तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरा वर्कआउट हो गया। और भाई वर्कआउट किया करो, मज़े आ जाते हैं। चाहे सुबह का टाइम निकालो, शाम का निकालो, जितना भी तुम्हें मिलता है उतना करो। ऑफिस जा रहे हो या कुछ भी है तो आके कर लो, या सुबह जाके करो, क्योंकि आके तो तुम बोलोगे थक गए। तो जाने से पहले अगर 9 बजे जा रहे हो तो 6 बजे उठ जाओ, कर लो वर्कआउट। पर मस्त है यार, वर्कआउट किया करो। और यार योगा चैनल में बन के ही नहीं कर रहे हो यार तुम। पहले तुमने सारों ने कमेंट किया योगा चैनल ना, योगा चैनल ना, योगा चैनल ना। अब योगा चैनल ना तो बन के कर ही नहीं रहे हो। करो यार जल्दी सब्सक्राइब। मैं कमेंट पे पिन कर दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। तो गाइस मैं सोच रही हूँ पहले मैं ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है। तो खाना बनाऊंगी तो भी गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, फिर नहाऊंगी। खाना बना के नहाऊंगी और फिर नहा के खाऊंगी खाना। यार आज इसके ना घर पे लाइट नहीं थी, है ना? लाइट थी रूपाली, बट मैंने फोन चार्ज नहीं करा था। आखिरी के जब मेरा फोन डेड हो गया तब 5 मिनट के लिए लाइट गई और मेरा फोन चार्ज नहीं था। नहीं, और इसकी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है। वो भी तो मेरे 5G से होगी। बोल, सच बोल। वो टिकटॉकर सब्जी जा रही है, सब्जी जा रही है, मुझे सब्जी लेने जाना है। अभी ना इसने एक बात बोली सब्जी से मुझे याद आया। इसने मुझे कहा कि किंडर जॉय खाने का मन कर रहा है इसका। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं, किंडर जॉय नाम नहीं लिया था मैंने मैंने बोला था कि जब भी आएगा कि चिज्जी लेके आइयो। ठीक चिज्जी है। बोला था। तो मैंने इससे पूछा कि एक बात बता, तुझे किंडर जॉय खाना पसंद है या 1.5 किलो सब्जी? फ्रूट्स। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक किंडर जॉय के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और उसके बदले 1.5 किलो सब्जी आ सकती है। फ्रूट्स 1.5 किलो तो नहीं आ सकते, आजकल सब्जियां बहुत महंगी। घिया खाइयो, 15 रुपए किलो है। कौन बोल रहा है जो खाता भी नहीं है, हैं? 15 रुपए किलो है घिया। कब ठीक है, खाएगी? तेरी 2-2.5 किलो आ जाएगी। गाइस मैं तो घर से खाना खा के आई, पर अंकी को कुछ खाना है। वड़ा पाव खाना है मुझे। इसको बड़ा पाव, ये घर पे खाना ही नहीं खाता, बाहर का खाना खाना होता है इसको। मैं तो घर से खाना खा के आई हूँ। मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं कितना घर पे खाता हूँ। बोली 4-4, 5-5, 8-8, तो 10-10 फिर बाहर का क्यों खा रहा? अब रूपाली सच्चाई बोल, सच्चाई बोल रही हूँ। हम क्यों जा रहे हैं? बड़ा पाव खाने। किंडर जॉय लेने जा रहे हैं। इसने कहा कि किंडर जॉय लेना है इसको। मैंने नहीं बोला है। ये अपने मन में बोलता है, वही मैंने कब बोला ये वाली बात। किंडर जॉय दिला रहा था, उसके बदले आमदिन तू मंगाती हूँ। मुझे दिला रही है किंडर जॉय। और तू कब से खाने लग पड़ा? मैं खाने लग गया हूँ। 6 फुटिये के लिए मैं तो बोलूंगी इस बच्चे के लिए तो 5 किंडर जॉय लूंगा, आधे 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 फुट काटते रही हो। बड़ा पाव खा ले। बड़ा पाव खा ले। कौन खाता है बाहर का? मैं बोलने लगा था, मेरे हाथ में दिखाकर खुद वो कर लिया। अरे मैं नहीं खा रही, मैं खाई नहीं। ये दिखा दिया। तो गाइस मंडी तो बंद थी, तो बस से घिया और प्याज ही लेके आई। मैं कल लेके आऊंगी मंडी से। और यार गर्मी बहुत हो गई है भाई यहाँ पे। मतलब बारिश होने वाली होती है उससे पहले उमस होएगी, बारिश जब हो गई उसके बाद उमस होएगी। गंदा सिस्टम है। मैं ना चंडीगढ़ सबसे पहले आई थी 7th क्लास में। मतलब क्या हुआ कि केवी में थे हम, जो भी केवी में होंगे वो रिलेट के। तो हमारा जो केवी पालमपुर था ना, वो चंडीगढ़ रीजन में आता था। तो हमारा ना फर्स्ट टाइम में नेशनल आई। पहले पता क्या था सीन, सबसे पहले मैं 7th में गई हूँ, मैं एथलेटिक्स में थी, ठीक है। तो लॉन्ग रेसेस, शॉर्ट रेसेस सारी करती थी मैं। तो पहले हम गए थे 7th में, भटिंडा गए थे, वहाँ पे हुआ था हमारा रीजनल। पर वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि भाई पहले हिट्स होती हैं एथलेटिक्स में, फिर उसके बाद आगे जाओगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल में। तो मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। ऐसा हुआ कि स्पाइक्स के साथ मेरे से दौड़ा गया नहीं, मतलब मेरे से हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। और वहाँ पे बोला कि स्पाइक्स के साथ ही दौड़ना है, पर फिर भी मैं नंगे पैर दौड़ी। और जो दूसरी ने स्पाइक्स पहने थे, एक लड़की ने, उसने स्पाइक्स चुभा दिए भाई मेरे को। तो वहाँ पे ये सीन हुआ था और फिर मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना एथलेटिक्स में कोई जाने वाला ही नहीं रहा। ये सब ने बोला कि हम एथलेटिक्स में कोई भी नहीं रहा, बाकी अलग अलग गेम्स ले ली। फिर क्या हुआ, खो खो पे बंदे खेल रहे थे, मतलब लड़कियां। तो मैम ने ना मेरे को ऐसे बोला कि तू भाग। मेरे को आती नहीं थी खेलने, उन्होंने बोला तू भाग, बस तुझे ये आएंगे, तुझे आउट नहीं होना है, तुझे बचना है। तो मैं भागी और मैंने 9 मिनट निकाल दिए। 9 मिनट का होता है ना एक।
तो भाई मैम ने बोला कि तू इसी गेम पे जाएगी, सही तो है, इस पे जाके देख, एथलेटिक्स में अकेले तुझे कहाँ लेके जाएंगे, एक बार इस पे जाके देख। मैं ऐसी चली गई, मैं ठीक है। तो मेरा क्या था ना, स्पीड थी मेरे पास, सबसे मेन स्पीड थी, स्टेमिना थी, क्योंकि एथलेटिक्स वाले बंदे आए हैं। मेरे को गेम के इतने रूल्स नहीं पता था, इतना सब नहीं पता था, थोड़ा थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो बताया गया, बट मेरे प्लस पॉइंट थे कि मेरे पास स्पीड थी और स्टेमिना था। तो भाई जब यहाँ आए रीजनल खेलने, वही मैंने क्या किया, 3 नंबर था मेरा, था 3 था शायद उसका ना। तो मैंने बस आउट आउट आउट, मतलब जब भी मेरे को खो मिली बंदे ने ऐसे डर जाना, भैया अब तो गए हम। क्योंकि ऐसा होता था कि उस पे चेन चेन खेल रहे हो तुम, कुछ भी खेल रहे हो, तो मेरी ऐसी स्पीड थी भाई, गया पोल डाई मारी भाई, जंप मारे, घुटने छिल दिए, ये छिल दिए, पर मजा आता था उस पे भी। तो और खो खो में एक ऐसा था कि बंदा जैसे बैठेगा उठेगा, बैठेगा उठेगा, तो भाई नीज का बहुत ये होता था, तो मतलब उससे भी स्टेमिना बड़ा ज्यादा बढ़ा, उसमें स्टेमिना बहुत चाहिए खो खो में भी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे से पहले एक दीदी थे ना, जो 3-4 साल से आ रहे हैं, जिनकी मेन गेम थी भाई, वो तो वो भी थे। और तो नेशनल के जब स्टार्ट हुआ, पहले पता क्या हुआ, जब हमारा योल के साथ था, केवी योल, योल भी है ना वहाँ पे हमारी जगह, उसके साथ हमारा पड़ा 3rd पोजीशन के लिए मैच। तो भाई गंदा मैच हुआ, गंदा मैच हुआ कि बराबरी में आउट कर रहे हैं, फिर और टाइम दिया मैं 5 मिनट का, एक एक सेट और खेलो, उसमें भी बराबर आउट हुए, बराबर डिट्टो हुए, लास्ट सेकंड में भी वही पूरे उतने आउट हो गए। फिर उसके बाद हमें 2-2 मिनट का भी दिया था, पर उसमें भी वैसा सीन हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में टॉस हुआ और टॉस में हम जीत गए। भैयोल वाले गंदी बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ा कुछ बोला उन्होंने, मतलब हमारे टीचर्स के लिए भी बोला, बड़ा गंदा गंदा बोला। तो उसके बाद फिर नेशनल की टीम सेलेक्ट होने लगी। फर्स्ट शायद फर्स्ट या सेकंड कसोली आया था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद ना नेशनल, मतलब नेशनल की सिलेक्शन वगैरह हुई, और भाई उन्होंने बोला केवी पालमपुर से चेस्ट नंबर 3। मैं ऐसा हो क्या, दीदी वगैरह ऐसे देख रहे हैं, भाई हम 4-5 साल से आ रहे हैं, हम हुए नहीं, ये कहाँ से होगी। भाई मैं हैरान होगी, मैं तो मतलब मेरी तो गेम भी नहीं है, मैं तो वैसे ही आई थी भाई, और नेशनल के लिए सिलेक्ट कर दिया। और नेशनल का ऐसा सीन था कि 1 महीना कैंप लगेगा, मतलब 1 महीना में घर नहीं जाना है, बिग बॉस वाला सीन हो गया। क्योंकि तब तो पता क्या सीन था, वीडियो कॉल वाला सीन नहीं था भाई, हमारे पास तो नहीं था वैसा फोन, ना ही शायद था तब वो वाला सीन, तब तो वो कीबोर्ड वाले फोन थे, वो भी मैं दादा का लेके आई थी, तो वो वाला सीन था। तो उस पे किया गया कि 1 महीना रुकना है, मैंने बोला 1 महीना रुकना है भाई, ना बंदा इतना कपड़े लाए, क्योंकि मुझे तो पता था भाई मैंने तो वापस आना है, मैं तो पहली बार इस गेम के लिए आई हूँ, कहाँ ही मैं इस गेम में आगे जाऊंगी या कुछ भी। चलो उन्होंने नेशनल सेलेक्ट कर दिया मुझे। अब मेरे मेरे टीम वाले जा रहे हैं घर, ठीक है, योल के इन्होंने 3 सेलेक्ट कर लिए, बाकी बाकी भी टीम से अलग अलग करे, और हम मेरे को कर दिया भाई। मैंने क्या सीन है भाई, वो ऐसे हो गए योल वाले, ये तो पालमपुर वाले ऐसे है, ये वो करने लगे बाकी सबके साथ मिलके भी। और मेरा ऐसा था क्योंकि वो पहले से आते जा रहे हैं, उनका दूसरा तीसरा नेशनल, मेरा पहला नेशनल, ऊपर से हमारे टीम के साथ ऐसा हो गया, ऊपर से सब मैं कर ली भाई। और 31 जो केवी है ना, यहाँ पे रुके थे हम, ठीक है, और भाई 1 महीना रुकना पड़ा। अब पैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं पैसे उतने लेके भी नहीं आई, क्योंकि पता था वापस जाना है, कपड़े भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। फिर भाई घर पे फोन किया कि हाँ भाई नेशनल के लिए सिलेक्ट होगी, खुशी भी थी, डर भी लग रहा था कि भाई घर से इतनी दिन दूर भी रहना, क्योंकि मैं तब 7th या 8th में थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जैसे अगर मामा के घर भी गए हैं कभी, तो मम्मी पापा के साथ ही गए हैं, या फिर गए हैं तो वापस 2-3 दिन के बाद आ ही गए हैं। अब ये ऐसा था, घर से पहली बार इतनी दूर, और कोई भी नहीं, एक दोस्त भी नहीं, तो ऐसा सीन था। तो फिर पता उसके बाद क्या हुआ, बास्केटबॉल की टीम की प्रैक्टिस भी वहीं पे होनी थी, मतलब वहां पे ग्राउंड पे नहीं होनी थी, पर ऐसा था कि स्टे उनका वही था लड़कियों का। तो उनमें से कुछ कुछ थी हमारे पालमपुर के, पर वो भी ऐसा था कि दूसरे सेक्शन की हैं, या मतलब दूसरे क्लास के, पर ये था कि चल हमारे स्कूल की थी। और जो मैम थी वो कोच, वो हमारी मैम थी, है ना। तो फिर बस उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह 1 महीना, फिर तो दोस्त दोस्त बन गए। फिर उसके बाद हम पुणे गए खेलने नेशनल। हाँ, पापा आए थे बीच में पैसे वगैरह देने, और ये मैं पापा मना करते थे, भाई खेलने नहीं जाना है ये। तो मेरा मेन ये था ना कि जैसे हम ना ऐसे सोचते हैं कि माँ माँ के, ऐसे बोलते हैं माँ के पैरों में स्वर्ग है, ये सब है, माँ की सेवा कर ली, ये कर ली,
वैसे पेरेंट्स दोनों का ही बराबर है, मतलब ये होता है। पर हम ना फिर भी हमारे दिल में ऐसे हो गया कि कुछ भी लेना है या कुछ भी है तो मम्मी के लिए पहले लेते हैं, पापा को इतना नहीं सोचते, है ना। तो आज मैं और इनकी बात कर रहे थे तो वो भी ये बोल रहा था कि जैसे ऐसे होता है कि हम ना कुछ ले भी रहे हो या सोच भी रहे हो ना तो मम्मी के लिए सोच रहे होते हैं, मतलब पापा के लिए वो होता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा वैसे है कि पापा ही हमारे लिए सोचते हैं, पापा ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर पापा ना वो चीज बोल नहीं पाते। अब ऐसा होता था कि सबकी हुआ होगा कि पेरेंट्स ने मना किया होगा पापा में कि हाँ नहीं जाना खेलने कूदने में या इसमें, तो वो क्यों, कि उनको हमारा ऐसा होता है कि हाँ इसकी खुशियों पे हमने बस यही करना है, इसकी खुशियां नहीं उसको जीने देना। वो इसलिए कि हम पढ़ लें, क्या पता हमारा सारा टाइम उसी पे वेस्ट हो जाए, कुछ भी सीन है भाई। तो अगर पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं हो रही और खेलने जा रहे हैं तो पापा का सिर्फ ये सीन होता है कि पढ़ ले, तो उसको हमने वो ले लिया होता है। तो वो बचपन से लेते हैं और दिमाग में रहता है ये बाद में कि हमें तो जाने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया। मेरे भी था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत मैं गई नेशनल तो भाई बहुत मनाना पड़ा पापा को ये, पर पापा को भी वो चीज़ खुशी होती थी पर बोला नहीं, वो सीन था। तो बस एक ऐसी छोटी सी स्टोरी थी मेरी। स्टोरी थोड़ी ठीक लग रही हो तो मैं और स्टोरी सुनाती रहूंगी जो 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 बचपन पे हुआ, उससे भी बहुत बहुत मस्त है। अगर अच्छा लगा तो बताना। और अब तो आज के लोग का ये प्लान करते हैं। ओके बाय।